guys, welcome back to my channel, guys. So let's give the real introduction. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shruti and for today's video कट करते ना. Hey guys, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ. क्यों खुश हूँ? अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं कि मैं खुश क्यों हूँ तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं खुश क्यों हूँ. I'm very happy because next month is my birthday. What did I say? Next month, right? No, next week. That is why I'm really very happy. हे गाइस, तो जैसे कि मेरा बर्थडे अगले वीक में है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ पिक्चर्स चाहिए थे पोस्ट करने के लिए और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे वीडियो ही बना लूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स बोलते रहते हैं तो कि तुम फ़ोटोज़ बहुत अच्छे निकालते हो, तुम्हारी फ़ोटो की जो सेंस है वो बहुत अच्छी है. तो मैंने सोचा सच्ची में अच्छी है क्या. मैंने आज सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना लूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ मेरे फोटोज़ अच्छे आने के लिए. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, राइट? सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. इन गाइस, या वन मोर थिंग कि पहली बात, आप अच्छे लगने चाहिए, इसके लिए आपको मेकअप करना पड़ेगा. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं, स्नैपचैट पे भी फ़िल्टर्स है, लेकिन अब अगर आपको बार बार वो एडिट करने में तकलीफ़ होती होगी तो आप सिंपली एकदम मेकअप कर लीजिए, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा. अगर आपको मेकअप पसंद नहीं है या आप मेल हो तो आप फ़िल्टर्स ले सकते हो. आपको फ़िल्टर पसंद नहीं है तो मैं वीडियो में बता ही दूँगी कि आपको क्या क्या करना है. पहली बात, अगर आप गर्ल्स हो, आपको मेकअप करना पसंद है तो आप कर सकते हो. अब मैं भी मेकअप करने वाली हूँ और मैंने जो ड्रेस पहना है आप देख सकते हो, पूरा रेनबो टाइप है. मैं सोच रही थी कि कुछ रेनबो टाइप अपना आई शेडो करूँ और लिपस्टिक वगैरह. ऐसा कुछ तो मैं मेकअप करने वाली हूँ. तो हाँ, 5-10 मिनट उसमें चले जाएंगे मेरे और फिर फ़ोटोशूट में आपको बताऊंगी और टिप्स एंड ट्रिक्स भी आगे वीडियो में जाके आपको पता चल जाएंगे. मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हूँ. लेट्स गेट इनटू द वीडियो.
क्या मैं चुड़ैल जैसे दिख रही हूँ? So guys, the makeup is completed and it's looking good, just like my dress. So मेरा ड्रेस रेनबो टाइप था, इसलिए मैंने रेनबो आई मेकअप किया एंड आई अप्लाई रेड डार्क लिपस्टिक. सो आई होप आपको अच्छी लग रही हूँ, मैं चुड़ैल वगैरह जैसी नहीं लग रही हूँ. सो हाँ, मैं बोल रही थी कि जो मेरे फ़ोटो निकालने वाले हैं वो मेरी मम्मी है, और मम्मी कुछ काम के लिए बाहर गई हुई है. सो वो आने वाली 1 घंटे के बाद. तो तब तक हम क्या करें, तो हम ब्रेक ले लेते हैं, मैं खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ. सो बाय. Spread some love and affection. I need love and affection. Love, 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 love. बकवास आवाज़ है मेरी. सो गाइज, मम्मी आ चुकी है. अब मेरा फ़ोटोशूट जल्दी से जल्दी हो जाएगा और आप देखिए आगे तक. ये क्या देख लिया मैंने.
सो आपका ज्ञानी बाबा वापस आ गया हुआ है और वो ज्ञानी बाबा मैं ही हूँ, कोई और नहीं, क्योंकि मैंने आपके लिए इतना सब कुछ लिखा हुआ है कि हमें फ़ोटो निकालते समय क्या क्या करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। सो फर्स्ट टिप है एज एन गर्ल के लिए। अब मैं जो कि गर्ल हूँ तो मैं हर बार मेकअप करती हूँ। अब जिस तरह से आपके कॉस्ट्यूम है, आपका जो ड्रेस है, अगर वो अलग पिंक कलर का होगा तो आप पिंक कलर का आई शेडो, कुछ इसमें ग्लिटर टाइप, मतलब ऐसे अगर आपका ड्रेस अलग अलग कलर का होगा तो आप अलग अलग कलर के आई शेडोज ट्राई कर सकते हो और उससे आपका लुक ज़रा हट के दिखेगा। और हर बार जो मेरा मेकअप करती हूँ वो अलग अलग ड्रेसेस के हिसाब से होता है। आज जो कि मेरा ड्रेस रेनबो टाइप है तो मैंने रेनबो आई मेकअप किया है, आपने देखा ही है। सो इसी तरह से आपके ड्रेस जो अलग अलग कलर के होंगे तो आप अलग अलग मेकअप यूज़ कर सकते हो। सो दिस टिप वॉज फॉर गर्ल्स। ओके, सो द सेकेंड टिप इज़ दिस कि जब आप फ़ोटो निकालो, आपके हेयर्स, क्लोथ्स और आप जो लुक कर रहे हैं वो क्लीन एंड नीट एंड परफेक्ट होना चाहिए, जिससे आपकी फ़ोटो और बेहतर दिखेंगे। ओके, द थर्ड टिप इज़ दैट टेक अ पर्सन फॉर योर गाइडेंस। बहुत से लोग हैं जिनको फ़ोटो निकालने को आता नहीं, मतलब मैं इस तरह से पोज़ दूँ या इस तरह से पोज़ दूँ, मैं कैसे पोज़ दूँ, समझ में नहीं आता है। बहुत से लोगों से होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। सो मेरी मम्मी जो है वो मेरे फ़ोटोज़ हर बार निकालती है और अगर मैं कुछ अलग सा पोज दे रही हूँ और जिस पे मैं कैमरा में अच्छी नहीं दिख रही हूँ तो मम्मी मुझे फटक से बोल देती है कि तुम इस तरह से करो, इस तरह से करो। सो अगर हमने एक लिया है पर्सन गाइडेंस के लिए तो वो हमें बताएगा कि हम कैसे दिख रहे हैं और हम जिस तरह से हमारा पोज दे रहे हैं वो अच्छा भी लग रहा हो। नंबर फोर्थ स्टेप इज if you don't have a artificial ring light, so you can use a natural light which is sun. Yes, और जो सन होता है उसमें तो हमारे फ़ोटोज़ बढ़िया ही निकलते हैं, क्योंकि मैं जितने भी फ़ोटोज़ निकालती हूँ पूरे मतलब मोस्ट ऑफ मेरे वीडियोस सन में ही होते हैं, क्योंकि द सन गिव्स यू द परफेक्ट लाइट टू योर फेस एंड योर फेस जस्ट स्टार्ट टू ग्लो अप एंड इट्स अमेजिंग। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, सन छुप जाता है। हमारा जो सनराज जी है वो ज़रा झुके हुए थे थोड़े दिनों से, मतलब बारिश गिरने लगी, समर का सीज़न चल रहा हुआ है, बारिश गिर रही है, क्या चल रहा है इस दुनिया में कुछ समझ में नहीं आता। और फिर थोड़े 2 दिन मुझे रुकना पड़ा इस फ़ोटोशूट के लिए और फिर हमारा सनराइज जो है वो आ गया, झुकेगा नहीं साला, पढ़ा से वो आ गया फाइनली और मैंने आज फ़ोटोशूट कर दिया। हाँ, तो कुछ इस तरह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। Fifth step is this, that if you don't have a good background so you can use a curtain for your background, और वो बहुत अच्छा भी लगता है। अगर आपने बहुत सी वीडियोस में कर्टन्स यूज़ किया हुआ है तो, और अगर आपको कुछ डिफरेंट चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो साड़ी। हाँ, the amount of time I have used sarees in my photo shoot in the background and it looks such a pretty, it does not look very different or like that. द टिप 6 इज़ दैट कि मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि उन्होंने ऐसे हाथ ढीले छोड़े हुए हैं, मतलब उन्हें हाथों का पोज देने को नहीं आता। तो अगर आपको हाथ अपने ऐसे ढीले ढाले लग रहे हो तो आप अपने हाथों में कैरी करने के लिए एक बैग ले सकते हो या कॉफ़ी मग ले सकते हो और जैकेट होल्ड कर सकते हो अपने हाथों में। बहुत सी चीज़ें हैं जो आप होल्ड कर सकते हो और जिससे आपके हाथ बिजी लगेंगे और आपके फ़ोटोज़ भी बहुत बढ़िया आएंगे, बहुत बेहतरीन आएंगे। और अगर आपको हाथों के पोज आते हो आप ऐसे कर सकते हो या यहाँ पे हाथ रख सकते हो, सो आपके फ़ोटोज़ अच्छे ही आएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं आता होगा तो आप कुछ भी कैरी कर सकते हो, यू कैन कैरी एनीथिंग। स्टेप नंबर 7 इज़ दैट गिव अ प्रिटी स्माइल। Obviously, it's obvious. When you smile, you look so beautiful. So you need to smile well. And very last step is that कि मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको बहुत अच्छा फ़ोटोशूट करना है तो आपको स्टूडियो में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो टेक्निक है जिससे आप फ़ोटो निकालते हो वो अगर अच्छी होगी तो आपके फ़ोटोज़ भी अच्छे निकल जाएंगे। आपको पता होगा कि किस तरह से फ़ोटो निकालने हैं तो आपके फ़ोटो बिल्कुल अच्छे आएंगे। और मुझे
मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ़ोटो निकालने के लिए कौन सा भी आईफ़ोन या महंगा वाला कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कौन से भी एंड्रॉयड फ़ोन से निकाल सकते हो, जो मेरा फ़ोन है वो एंड्रॉयड का है, फिर भी उससे मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ोटो निकलते हैं। आपने देखे ही होंगे मेरे फ़ोटो बहुत से बार। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको फ़ोटोज़ निकालने का शौक़ है और ऐसा फ़ोटोशूट करते रहते हो आप बहुत बार, तो आपको आईफ़ोन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा उसमें पैसे खर्च कर देते हो। इट्स योर चॉइस, इफ़ यू लाइक आईफ़ोन इट्स योर चॉइस, बट इफ़ यू आस्क मी, you can click a picture in any other Android और सिंपल मोबाइल। क्योंकि अगर आपकी स्टाइल अच्छी होगी और आपको फ़ोटो निकालने की टेक्निक्स पता होगी तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं बहुत बड़ा भाषण दे चुकी हूँ। गाइज, टुडेज वीडियो इज़ completed. I hope you enjoyed and liked the video. And if you do, don't forget to like, subscribe and share to my channel. Till then, ta-ta, bye-bye.